हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से हम एक्सेल में स्टेटमेंट बनाएं और इजीली और आसान तरीके से उसको हम किस तरह से फीड करें। आइए चलते हैं, सबसे पहले एक एक्सेल शीट लेते हैं, मैंने बना रखी है। मैं आपको उसी में समझाता हूँ किस तरह से बनती है, वो भी दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले ले चलते हैं हम आपको एक्सेल शीट पे। अब एक्सेल शीट ये इस तरह से है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दी मंथ, जिस महीने की हमें बनानी है उस महीने की हम इसमें लिख देंगे कि किस महीने की हमारे को बनानी है। उसके बाद आते हैं नीचे डेट, 1/7/2022 को हम डालेंगे ओपनिंग, जरूरी नहीं है एक साथ हो, एक 4 3 2 जो भी हो सकता है। उसके बाद डालेंगे ओपनिंग, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम रिसीव्ड, यहाँ पेमेंट, यहाँ बैलेंस। इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, रिसीव्ड, पेमेंट, बैलेंस। अब नीचे आते हैं, 1/7/2022 का बनाया हुआ है, यहाँ पे 22 का है, सॉरी यहाँ 23 लिख दिया, जुलाई 23, यहाँ 22 है। ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद आते हैं हम, फिर 1 जुलाई को हमारा क्या खर्चा हुआ वो डालना है हमारे को। कैश पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, 100 रुपए रिफ्रेशमेंट के खर्च हुए हमारे, 19,900 रुपये हमारे बैलेंस बच गया। अब आते हैं हम दूसरी डेट में। दूसरी डेट में है कैश पेड फॉर नाइट स्टाफ फूडिंग। नाइट स्टाफ फूडिंग को दिया 8,000 रुपये, 8,000 रुपये दिया तो 11,900 रुपये बैलेंस हमारा बच गया। उसके बाद आता है 2/7 को हमने सैलरी पेड की राकेश को, 6,000 रुपये हमने राकेश को सैलरी पेड की, तो ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद सैलरी पेड टू गोकुल प्रसाद 5,000 रुपये, तो हमारे पास बच गया नौ नौ सॉरी 900 रुपये बच गया। अब आते हैं हम 10/7 को, कैश रिसीव्ड आईसीआई बैंक 07, ये अकाउंट नंबर लिख दिया कि इस बैंक से 50,000 रुपये निकाले और बैलेंस हो गया 50,900। उसके बाद क्या हुआ, 11/7 को फिर हमने राकेश को पेड कर दिया। अब यहाँ लिखा है राकेश पेड फॉर एडवांस है ये, तो एडवांस कर देंगे हम, सैलरी एडवांस है 1,000 रुपये। फिर कैश रिसीव फ्रॉम 200 रुपये, तो 200 रुपये राकेश ने हमारे को दिए, 1,000 रुपये लिए थे, उसको 800 चाहिए थे, तो 200 रुपये रिटर्न कर दिए, तो यहाँ 50,100 रुपये बचा। इसी तरह से 22/7 को राजीव सर लिखा है तो 40,000 रुपये उनको दिया, डिजिटल वाटर का 3500, 1500, इस तरह से खर्च हो। अब आइए कैसे हमने माइनस किया। ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये मैनुअल लिखेंगे, 19,000 में से क्या करेंगे, सबसे पहले ई थ्री मतलब 20,000 प्लस में ई3 प्लस C4 प्लस C4 ये है, ये प्लस प्लस ये C4 रिसीव्ड वाला माइनस पेमेंट D4, इसको करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते चले जाएंगे, इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते चले जाएंगे, और ये देखिए E5 E6 E7 E8 E9 ये सब सेम हो रहा है। अब हमारे पास जो बचा क्लोजिंग वाला 600 रुपये बचा। नेक्स्ट मंथ में कैसे करना है हमारे को, नेक्स्ट मंथ में भी इसी तरह हमारे को अगस्त में आना है। अब अगस्त में ये हमारे पास 600 रुपये है। अब यहाँ मान लो 1 अगस्त को हमारा कुछ खर्चा हो गया, टी एक्सपेंस हो गया, टी एक्सपेंस हो गया 1,200 रुपये, 12,000 लिख दिया, 1,200। ठीक है। अब हम इसको वही फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस प्लस दिस माइनस 600 रुपये हमारे पास माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे को कैश रिसीव्ड लेना है, तो हम सबसे पहले इससे इस खर्चे की एंट्री ना करके हम कैश रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो हम ऑनर से बोलेंगे वो हमारे को कैश रिसीव्ड फ्रॉम जिसने भी दिए आपको उसका नाम लिख दो, मान लो लिख के दिए, यहाँ पे लिख देते हैं 15,000। ठीक है, 15,000 आ गया। अब इसको फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, अब फिर कर देंगे, तो ये इस तरह से आपका माइनस होता चला जाएगा। अब आप मान लो इसको कॉपी कर देते हैं, हम इसको कॉपी करके लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इतना बैलेंस आ रहा है। अगर हम मान लो खर्चा कर देते हैं और 12,000 का खर्चा कर देते हैं तो 2,400 रुपये बचे, 1,000 रुपये का खर्चा कर देते हैं तो 1,1400 बचे।
200 रुपए, 100 रुपए, और यहाँ पे हमारे को मिल गए 5,000 रुपए। तो इस तरह से आप इजीली जैसी अमाउंट डालेंगे वैसे फिगर आपके पास आ जाएगी। आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी अमाउंट को ऐड करने की या कुछ। अब क्या बात आती है, अब एक और ऑप्शन आता है इसमें मंथली समरी बनाने के लिए, कि आपका ओनर आपसे पूछ सकता है कि भाई मैंने आपको जुलाई मंथ में कितना पैसा दिया और कितने आपने एक्सपेंस किया। तो उसके लिए हमारे पास ये है, एक सीट बनाएंगे। जुलाई का ओपनिंग क्या था, ये था, ये 20,000 रुपए था। रिसीव कितना हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, F2 करके हम देखेंगे क्या फॉर्मूला। तो जुलाई सीट पे चले जाएंगे। जुलाई सीट पे हम इसको पूरे को जोड़ देंगे मंथली एक्सपेंस रिसीव्ड में, और जो ये पेमेंट साइड है इसको हम यहाँ जोड़ के ये 69 कर देंगे, और इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 600 रुपए बैलेंस मिलेगा। इसी तरह से हमें ये ऐसे हर महीने का बनाना है। अब यहाँ लिखा है कि रिसीव्ड 5,000 जो हुआ है, लेकिन गलत है। हम चेक करते हैं कितना हुआ है हमारे को अगस्त में। अगस्त में हमारे पास हुआ है अगस्त में हुआ है हमारे पास 15,000। 15,000 हुआ है, तो हम इसमें यहाँ पे जोड़ेंगे 15,000। एंटर। कुछ गलत फॉर्मूला आ गया है, एक सेकंड। अगस्त, ये आ गया 20,000 रुपए रिसीव हुए, 6100 रुपए हमारे पास बचे। हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 6100 रुपए बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप एक इजी और आसान तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, और आपको मंथली मंथली फिगर जो है वो आप उसको पुट करके अपने टैली से मिला सकते हैं, और अपने ऑनर को 1 सेकंड में बता सकते हैं। तो इसी तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। आपको कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ गौर करना है कि सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक हेड बनाना है, उसमें आपको मंथ लिखना है। उसके बाद आपको 5 कॉलम लेने हैं। 5 कॉलम में पहला डेट, पर्टिकुलर, रिसीव्ड, पेमेंट एंड बैलेंस। ये 5 कॉलम बनाने के बाद आपको डेट उसके नीचे लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, जिससे कि आपको पता रहे मैंने कहाँ से पैसा लिया और किसको पैसा दिया। तो जो हमने रिसीव्ड किया है पैसा, रिसीव करने के बाद क्या हुआ कि हमने रिसीव्ड का कॉलम अलग बनाया, पेमेंट का अलग बनाया, लेकिन बैलेंस हमारा दोनों इकट्ठा चल रहा है रिसीव में, तो इससे हमारे को इश्यू नहीं होगा। तो क्या होगा, अब से इसी तरह से आप भी लोग जो भी बनाते हो, इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए और इजीली अपने कैश का रिकॉर्ड करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। धन्यवाद।